बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में बसा था चंद्रगढ़ राज्य। ये राज्य शांत और समृद्ध था, लेकिन एक दिन वहां भयानक विपत्ति आ गई। राज्य के लोगों में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। बुजुर्ग, बच्चे और जवान, कोई भी उससे अछूता नहीं रहा। गांव के गांव उजड़ने लगे और हर घर में डर का साया छा गया। राज दरबार में राजवैद्य ने हाथ जोड़कर कहा कि इस रोग की केवल एक ही औषधि है, नील ज्योति जड़ी, जो केवल मायावी जंगल में उगती है। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मायावी जंगल का नाम सुनते ही सबके मन में भय भर जाता था। कहा जाता था कि वहां राक्षसों का राज है और जो भी वहां गया वो जीवित वापस नहीं लौटा। चंद्रगढ़ के युवराज थे राजकुमार देवांश। वे साहसी थे, पर उनसे भी अधिक दयालु। उन्होंने अपने राज्य की पीड़ा देखी और बिना देर किए आगे बढ़े। उन्होंने अपने पिता से कहा कि अगर उनके प्राण देकर भी प्रजा बच सकती है तो वे मायावी जंगल जाने को तैयार हैं। राजा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवांश का निश्चय अटल था। अगले ही दिन देवांश अकेले मायावी जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल की सीमा पार की, वातावरण बदल गया। चारों ओर घना अंधेरा, धुंध और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पेड़ ऐसे लगते थे मानो चल रहे हों और रास्ते बार बार बदल जाते थे। अचानक जमीन कांप उठी और उनके सामने एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। देवांश ने तलवार थाम ली, लेकिन उससे पहले ही एक तेज और गंभीर आवाज गूंजी, रुको। ये आवाज थी अनाया की, जो मायावी जंगल के राक्षस राज महाकाल की पुत्री थी। अनाया का रूप राक्षसी था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा और शांति थी। उसने राक्षस को पीछे हटाया और देवांश से पूछा कि वो जंगल में क्यों आया है। देवांश ने बिना डरे सच्चाई बताई कि वो नील ज्योति जड़ी लेने आया है, ताकि अपनी प्रजा की जान बचा सके। ये सुनकर अनाया चकित रह गई। उसने कभी किसी मानव को इतना निस्वार्थ नहीं देखा था। वो देवांश को एक सुरक्षित स्थान पर ले गई और उसे जंगल के रहस्यों के बारे में बताया। उसने कहा कि नील ज्योति जड़ी सच में जंगल में है, लेकिन उसकी रक्षा एक प्राचीन श्राप करता है। दिन बीतते गए। देवांश ने कभी डर नहीं दिखाया और अनाया ने कभी धोखा नहीं दिया। दोनों एक दूसरे की बातें समझने लगे। देवांश ने उसे मानवों की पीड़ा बताई और अनाया ने राक्षसों का दर्द। धीरे धीरे उनके बीच सम्मान और गहरा भावनात्मक जुड़ाव जन्म लेने लगा। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। राक्षस राज महाकाल को पता चल गया कि एक मानव जंगल में है। वो क्रोधित हो उठा और उसने देवांश को बंदी बना लिया। उसने अनाया से कहा कि मानव कभी राक्षसों के मित्र नहीं हो सकते। अनाया ने पहली बार अपने पिता का विरोध किया और कहा कि ये मानव दूसरों की रक्षा के लिए आया है, ना कि विनाश के लिए। महाकाल ने देवांश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने कहा कि अगर वो जंगल की रक्षा का वचन दे और स्वार्थ त्याग दे, तभी उसे जड़ी मिलेगी। देवांश ने बिना हिचक कहा कि वो अपने प्राणों से पहले जंगल और उसकी शांति की रक्षा करेगा। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी नील ज्योति जड़ी स्वयं प्रकाशमान हो उठी। पूरा जंगल उजाले से भर गया। ऐसा लगा मानो जंगल की आत्मा जाग उठी हो। उसी क्षण श्राप टूट गया और महाकाल का क्रोध शांत हो गया। उसने समझ लिया कि नफरत से नहीं, बल्कि त्याग से ही सच्ची शक्ति मिलती है। देवांश जड़ी लेकर अपने राज्य लौटे। नील ज्योति जड़ी से बीमारी समाप्त हो गई और चंद्रगढ़ फिर से खुशहाल हो उठा। देवांश आगे चलकर राजा बने और उन्होंने मायावी जंगल को पवित्र और संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। अनाया जंगल की रक्षक बनी रहीं। वे दोनों साथ नहीं रह सके, लेकिन उनका प्रेम कर्तव्य और बलिदान पर टिका था। आज भी कहा जाता है कि जब नील ज्योति जड़ी चमकती है तो हवा में दो नाम गूंजते हैं, देवांश और अनाया।